हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ में। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर का इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन 100% आता है और चैप्टर का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर क्या होती है ये हम जानेंगे। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के चार मेथड बेसिकली होते हैं सॉल्व करने के, जिसमें से हम आज जो मेथड सीखेंगे उसको सॉल्व करने के लिए वो होगा सॉल्यूशन बाय चेंजिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म या रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, चैप्टर का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर और इसको हम सॉल्व करना सीखेंगे सॉल्यूशन बाय चेंजिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म। और इसका जो दूसरा नाम है मेथड का, इस मेथड का दूसरा नाम होता है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव इसको क्यों कहते हैं ये भी जानेंगे। तो ये आपका मेथड है बाय चेंजिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, सबसे पहले जान लेते हैं कि जो हमारी सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ना। मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको लिखी है यहाँ पर, ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म d2y अपॉन dx स्क्वायर d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, जिसको आप इस तरह की फॉर्म में भी लिख सकते हो y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर लिखी है, जहां पर पी क्यू आर एक्स के फंक्शन होंगे, पी क्यू आर किसके फंक्शन होंगे, एक्स के फंक्शन होंगे, तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको बेसिकली चार मेथड से सॉल्व करते हैं। मेथड 1 बाय द मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, मेथड 2 बाय चेंजिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म, मेथड 3 बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मेथड 4 वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो चार मेथड से इसको सॉल्व करते हैं और आज के सिलेक्शन में हम मेथड सेकंड को पढ़ेंगे, है ना। इस सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे आज बाय चेंजिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म या रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो चलिए देख लेते हैं कि नॉर्मल फॉर्म से कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म या रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, दोनों में से कोई भी एग्जाम में लिखा आता है क्वेश्चन के साथ में कि आप नॉर्मल फॉर्म से कीजिए या रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव से कीजिए, दोनों केस में आपको सेम ही मेथड लगाना होता है। वर्किंग रूल जान लेते हैं कि कैसे हम वर्किंग रूल को अप्लाई करते हैं। सबसे पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, कंपेयर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर कर लेनी है उसकी। ठीक है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उस डिफरेंशियल इक्वेशन से हमें कंपेयर कर लेनी होती है और कंपेयर करके हमें पी की, क्यू की और आर की वैल्यू फाइंड करनी है। जो पी क्यू आर एक्स के फंक्शन होंगे उनकी वैल्यू हमें फाइंड कर लेनी है स्टेप नंबर 1 में। स्टेप टू हमारा होता है, बेसिकली हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए दो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, यू और वी। तो स्टेप 2 में यू निकलेगा और फिर आगे हम वी निकालेंगे, तब लास्ट में जाके यू वी की मल्टीप्लाई होनी है। देख लेते हैं, स्टेप 2 में आपको यू का फॉर्मूला अप्लाई करना है और यू का फॉर्मूला आपका होता है ई की पावर में, ई की पावर में है ये सारा, -1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स। इस फॉर्मूले में आपको पी की वैल्यू रखनी है, इंटीग्रेशन करने के बाद आपको यू की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फिर स्टेप थ्री में हमें Q1 फाइंड करना होता है। Q1 का फॉर्मूला Q -1/2 dp अपॉन dx -1/4 p स्क्वायर। ऐसे ही R1 फाइंड करना होता है, R अपॉन U इसकी वैल्यू होती है ना। और फिर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस Q1v इक्वल टू R1। ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी v में होगी और आप देख सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं है, यानी कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को मेथड से रिमूव कर दिया, इसलिए इस मेथड का नाम होता है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो Q1 R1 को यूज करके आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। स्टेप 4 में ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी बनेगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट या कोची यूलर इक्वेशन, जो कि फर्स्ट सेकंड चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। उसी मेथड को यूज करते हुए, है ना, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए आप इसको सॉल्व कर देंगे। v इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई की फॉर्म में इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके आपको v, चूंकि v में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्व करके v की वैल्यू मिलेगी, तो हमारा दूसरा सॉल्यूशन निकल जाएगा v। पहला सॉल्यूशन हम स्टेप 2 में फाइंड कर सकते कर चुके हैं u। अब लास्ट में क्या करना है, स्टेप नंबर 5 में आपको इस u की और v की मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, और u और v की मल्टीप्लाई करके जो y के बराबर लिखा जाता है वही हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा बाय चेंजिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म। ये तो हो गया इसका वर्किंग रूल।
इसको जानते हैं कि एग्जाम्पल में कैसे अप्लाई करेंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए आप जरा ध्यान से। काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एग्जाम में जिसमें लिखा होता है कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए बाय कन्वर्टिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म या बाय रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर तो आप डायरेक्ट मेथड अपना लगा देंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ना सॉल्व लिखा आता है खाली, तो उस केस में आपको खुद पहचान करना है कि ये नॉर्मल फॉर्म से होगा या फिर ये चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से होगा। उसकी पहचान मैं आपको बताता हूं, है ना। काफी सारे क्वेश्चन 90% क्वेश्चन इस वाली ट्रिक से अप्लाई हो जाते हैं इसमें, है ना। इफ द कोफिशिएंट ऑफ dy अपॉन dx, dy अपॉन dx मतलब ये जो dy अपॉन dx है इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है हमारा p है। दैट इज द वैल्यू ऑफ p इज मल्टीपल ऑफ 2। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो p की वैल्यू आपको दी है कंपेयर करने पे जो आपने निकाली है, अगर वो 2 के मल्टीपल में आती है, 90% क्वेश्चन इससे सोल्व हो जाते हैं कॉन्सेप्ट से। अगर p की वैल्यू हमारी 2 के मल्टीपल में आती है तब आप उस क्वेश्चन को नॉर्मल फॉर्म से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी एक पहचान बताई मैंने आपको कि p क्या होगा हमारा, p हमारा अगर 2 का मल्टीपल है तब आप यहां पर नॉर्मल फॉर्म से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस वर्किंग रूल को नॉर्मल फॉर्म के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। 3-4 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो कि रिसेंटली एग्जाम में आए हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपका 2019 के एग्जाम में आया था, है ना, लॉन्ग में ही आया था। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसमें कहा है आपको कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कीजिए बाय द रिमूविंग ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, यानी कि नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 वाई इक्वल टू 0। यहां पर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगा देंगे पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो वाई डबल डैश माइनस 2, और जब एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगाएंगे तो ये तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर से डिवाइड लगाने पर 1 अपॉन एक्स वाई डैश प्लस, यहां पर भी जब एक्स स्क्वायर से हम डिवाइड लगाएंगे तो ये टर्म देगा आपको 1, ये देगा 2 अपॉन एक्स और ये देगा आपको 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इक्वल का पार्ट 0 है तो वो आपकी 0 ही रहेगी। तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले इसको बनाया स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के लिए। अब इक्वेशन 1 की हम कंपेयरिंग करेंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उससे कंपेयर कर लेंगे, वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, जो कि अभी बताई थी। इसको इससे कंपेयर करके पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर p की वैल्यू हमारी आएगी -2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। q की वैल्यू हमारी आएगी 1 प्लस 2 अपॉन एक्स और प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और r इक्वल का पार्ट हमारा 0 है। तो सबसे पहला काम है आपका, आप इन पी क्यू आर की वैल्यू को फाइंड करेंगे, जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी कंपेयर कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी पी क्यू आर की वैल्यू जिनको हम आगे सॉल्यूशन में यूज करेंगे। स्टेप 1 के बाद अब हम स्टेप 2 पर चलते हैं। पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर हमें यू की वैल्यू निकालनी है। नाउ अब हम फाइंड करेंगे यू का फॉर्मूला होता है यू का फॉर्मूला हमारा होता है इसमें, यू का फॉर्मूला होता है e की पावर में -1/2 इंटीग्रेशन पी डीएक्स। तो यहां पर हम e की पावर -1/2 एज ए कांस्टेंट बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन के अंदर आएगी p की वैल्यू है -2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और ये आपका बाहर dx। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, e की पावर में इंटीग्रेशन होगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स और dx। और यदि इसको इंटीग्रेट करें तो e की पावर में 1 का इंटीग्रेशन x होगा, है ना, प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x होगा। इन दोनों को हम अलग अलग कर सकते हैं, e की पावर x इंटू e की पावर log x, ये इस तरीके से अलग अलग हो जाएंगे क्योंकि प्लस में है तो दोनों पावर अलग अलग हो जाएगी। तो e की पावर x और e से log हट जाएगा, यहाँ पर इंटू में आएगा x। तो हमारी जो है एक सॉल्यूशन हमने फाइंड कर दिया इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए u, और u की वैल्यू है हमारी e की पावर x इंटू x, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन फाइंड हो गया। फिर दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए फिर हमें फाइंड करना होता है इसमें Q1 की वैल्यू। Q1 की वैल्यू की बात करें, इसका फॉर्मूला होता है Q माइनस 1/2 dp अपॉन dx माइनस 1/4 p स्क्वायर।
अब इसमें सारी वैल्यू हम पुट करेंगे। पहले q की वैल्यू है 1 प्लस 2 अपॉन एक्स और प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू है हमारी q की, माइनस 1 अपॉन 2। फिर हमें p का करना है एक बार डिफरेंशिएशन, ठीक है, यानी कि आपको d अपॉन डी एक्स किसका डिफरेंशिएशन करना है, p का। p की वैल्यू की बात करें तो -2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स होगा, है ना। और फिर आपको मिलेगा माइनस के 1 अपॉन 4 पी स्क्वायर की वैल्यू, पी स्क्वायर होगा आपका -2 और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो जहां जहां पर q और p था हमने उसकी वैल्यू रख दी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज q1 की जो वैल्यू हमारी आएगी यहाँ पर होगा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स और प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर -2 और ये बाहर वाला -2 आपको प्लस साइन देगा और हमें 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का करना है डिफरेंशिएशन। 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पर भी जब -2 का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस के 4 आएगा, जिससे कि 4 से 4 कट जाएगा और 1 प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ab वाली टर्म से 2 अपॉन एक्स आपको मिलेगा। उसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, 4 से 4 काट देंगे। अब इन टर्म्स को सॉल्व करना है। अगर इन टर्म को सॉल्व करें तो 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और -2 अपॉन एक्स। अब देखते हैं क्या क्या टर्म इसमें कटेगी, है ना। 2 अपॉन एक्स से 2 अपॉन एक्स कट जाएगा, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर से ये माइनस माइनस दोनों टर्म कट जाएगी और 1 से 1 भी कट जाएगा। तो फाइनली सॉल्व करके हमारी q1 की वैल्यू आई 0, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि जो हमारी यहाँ पर q1 की वैल्यू है वो 0 है। दिस इंप्लाइज q1 इक्वल टू 0। फिर हमें फाइंड करनी होती है R1 की वैल्यू और R1 की वैल्यू होती है R अपॉन यू। R की चूंकि ऊपर आपने कंपेयर की थी, R की वैल्यू 0 है और U आपने निकाला है x इंटू ई की पावर x, तो उसको सॉल्व करके भी 0 ही मिलेगा। दिस इंप्लाइज जो R1 की वैल्यू है वो भी हमारी 0 आएगी। तो अब आपको v वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है ना। देन डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला होता है आपका d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस q1v इक्वल टू r1। यहां पर आप q1 की और r1 की वैल्यू रख देंगे। अगर q1 और r1 की वैल्यू रखते हैं तो इससे आपको मिलेगा d2v अपॉन dx स्क्वायर और प्लस q1 की वैल्यू 0 और r1 की वैल्यू 0, तो इससे आपको 0 मिलेगा। अब हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नथिंग यू हैव टू डू, दो बार इसका इंटीग्रेशन करना है ऑन इंटीग्रेटिंग। एक बार अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इससे आपको मिलेगा dv अपॉन dx। एक डेरिवेटिव एक इंटीग्रेशन से हट जाएगा, इक्वल में कांस्टेंट आएगा c1। फिर दोबारा इंटीग्रेट करना है, वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, dv इक्वल टू c1 dx, ठीक है, ऑन इंटीग्रेटिंग। फिर हम इसका दोबारा डिफरेंट इंटीग्रेशन कर देंगे तो इधर मिलेगा आपको dv, इधर मिलेगा आपको dx। तो यहां से आएगी v और ये आएगा आपका c1x प्लस c2। इंटीग्रेशन कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे c2, तो v की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन होता है, जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, उसको लिख देते हैं हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज, वो होता है y इक्वल टू यू इंटू वी। तो y इक्वल टू यू की वैल्यू आई थी आपकी x e की पावर x और v की वैल्यू आपने निकाली है c1x प्लस c2। तो इस तरीके से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द नॉर्मल फॉर्म सॉल्व हो जाएगी। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल था जो कि 2019 के एग्जाम में आया था, वो सिंपल सा एग्जांपल था। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है आपका ये, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसको सॉल्व करेंगे बाय नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आप इसको नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व कीजिए, लेकिन p को देख सकते हैं। p होता है dy अपॉन dx का कोफिशिएंट। dy अपॉन dx का कोफिशिएंट यहाँ पर माइनस के 4x है, जो कि ऑब्वियसली 2 के मल्टीपल में है। इसको आप 2 इंटू माइनस 2x लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 2 के मल्टीपल में है, और अगर 2 के मल्टीपल में हमारा जो है p की वैल्यू आती है तब हम नॉर्मल फॉर्म से उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व करेंगे। जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिख लेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी y डबल डैश माइनस 4x y डैश प्लस
4x² -1 y इक्वल टू -3 e की पावर x² sin 2x। ये हमें गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसको कि इक्वेशन 1 डाल देंगे और इसकी कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। ऑन कंपेयरिंग स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पर होती है y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, जिससे कि कंपेयर करने पर आपको मिलेगा वी गेट, यहां से मिलेगी आपको p की वैल्यू माइनस के 4x, q की वैल्यू जो कि 4x² -1 होगी, r की वैल्यू -3 e की पावर x² sin 2x। तो इस तरीके से हमारी जो है सबसे पहले कंपेयर करके पी क्यू आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। अब हमें निकालना है u। नाउ u की वैल्यू फाइंड करेंगे। u का फॉर्मूला e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन पी dx, e की पावर -1/2 p की वैल्यू रख देंगे। p की वैल्यू यहां पर है माइनस के 4x dx। इसको अगर सॉल्व करें तो ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 4 कटने पर आपको e की पावर 2 खाली x dx यहां पर मिलेगा, और इसका मतलब होगा e की पावर 2 x का इंटीग्रेशन x²/2 और सॉल्व करके मिलेगा आपको e की पावर x²। इसका मतलब हमने u की वैल्यू फाइंड कर दी, u की वैल्यू आई है e की पावर x²। फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा फाइंड हो चुका है। अब हमें v वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। v वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने के लिए जो हमारे फॉर्मूले हैं वो यूज करेंगे। उसके लिए हमें फाइंड करना होता है Q1 का फॉर्मूला Q माइनस 1/2 dp/dx -1/4 p²। यहां पर सारी वैल्यू रख देंगे। Q की वैल्यू है हमारी 4x² -1 -1/2 d/dx। p की वैल्यू रख देंगे। p की वैल्यू हमारी माइनस के 4x और -1/4 p²। p का मतलब -4x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें, इसको सॉल्व करके आपको मिलेगा 4x² -1, है ना, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, प्लस के 2x -4x का डिफरेंशिएशन, यहाँ आप इसको मिस्टेक ना हो ऐसे भी कर सकते हो, माइनस माइनस ये माइनस के 1/2 रखो, -4x का डिफरेंशिएशन -4 ऐसे आप कर लीजिए, और यहां पर क्या होगा 1/4 और -4x का होल स्क्वायर जो कि 16x² आपको मिलेगा इनटू में। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4x² -1 ये आपको वैल्यू देगा प्लस के 2 और यहां से वैल्यू आपकी मिलेगी 4x²। ऐसा करने से 4x² से 4x² कट जाएगा और इसको सॉल्व करके मिलेगा आपको 2 - 1 यानी कि 1, जो कि हमारी Q1 की वैल्यू होगी। फिर हमें ऑन द अदर हैंड हमें फाइंड करना होता है R1 की वैल्यू, है ना। R1 का फॉर्मूला होता है R/U। R की वैल्यू ऊपर लिखी हुई है -3 e की पावर x² और sin 2x, और U की वैल्यू हमने फाइंड की है e की पावर x²। तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कट जाएगा और इससे आपको मिलेगा -3 sin 2x। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी R1 की। ठीक है, तो Q1 और R1 को फाइंड करने के बाद हमें डिफरेंशियल इक्वेशन जो V वाली है उसको बनाना होता है। अब हम V वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होती है d2V/dx² प्लस Q1V इक्वल टू R1, सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, d2V/dx² और प्लस Q1 की वैल्यू 1 इंटू V इक्वल टू R1 की वैल्यू -3 sin 2x। अब ये बन गई आपकी फर्स्ट चैप्टर वाली डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिसका हम CFPI वाले मेथड से जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको हम लिख सकते हैं d² + 1 v इक्वल टू -3 sin 2x। अब हमें इसका CFPI फाइंड करना है, और वेयर यहां पर जो d है उसकी वैल्यू है d/dx। ठीक है, तो CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी यहां पर आएगी d² + 1 इक्वल टू 0, जिससे कि d² की वैल्यू -1 जिसको हम i² लिखेंगे, इससे d की वैल्यू आएगी प्लस माइनस आयोटा, जिसको कि आप d इक्वल टू 0 + - i इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स रूट है। अगर कॉम्प्लेक्स रूट है तो इसका CF हम लिख देंगे, देयरफॉर इसका CF होगा, कॉम्प्लेक्स रूट के लिए फर्स्ट थर्ड केस लगेगा e की पावर 0x1 c1 cos x प्लस
C2 sin x। ठीक है, अब हम फाइंड करते पी आई इक्वल टू 1 में जो एफ डी फंक्शन है जो कि डी स्क्वायर प्लस 1 है, और इक्वल में है आपका -3 sin 2x, जिसमें -3 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, 1/d² + 1 sin 2x। अब इसमें हम जो है पुट कर देंगे डी स्क्वायर की वैल्यू, जो कि माइनस के ए स्क्वायर होगी, ए की वैल्यू 2 है तो यानी कि 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब हम इसमें डी स्क्वायर को -4 पुट कर देंगे पी आई के थर्ड रूल से, सॉरी सेकंड रूल से। ये होगा आपका -4 + 1 और sin 2x, और यहां पर -3 से ये -3 कट जाएगा और इसको सॉल्व करके मिलेगा आपको sin 2x। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी जो v वाली है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सॉल्व हो जाएगी, है ना। आप लिख सकते हैं देयरफॉर जो v है वो हमारा CF + PI के बराबर होगा। और यहां पर अगर v की बात करें तो CF की वैल्यू हमारी आई है C1 cos x + C2 sin x, और PI की वैल्यू है sin 2x। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन हमने u फाइंड किया, दूसरा सॉल्यूशन हमने v फाइंड किया, और जो फाइनल सॉल्यूशन है वो हमारा होता है कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन इज कंप्लीट सॉल्यूशन इज वो होता है u और v की मल्टीप्लाई करके आपको लिखनी होती है। ठीक है, u की वैल्यू हमारी आई थी e⁻x², v की वैल्यू हमारी आई है C1 cos x + C2 sin x और प्लस sin 2x। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा y इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। लास्ट एग्जांपल और लेते हैं। लास्ट एग्जांपल है आपका ये, इसमें लिखा है कि आप इसको सॉल्व कीजिए बाय चेंजिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करना है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी है, तो आप सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश + y इंटू कोटेक्स और +2 इंटू वाई डैश प्लस वाई टेन एक्स इक्वल टू सेक एक्स। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको डैश की फॉर्म में मैंने लिखा, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कोट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोट एक्स वाई डबल डैश मिलेगा। ठीक है, प्लस कोट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोट एक्स इंटू वाई मिलेगा, फिर प्लस 2y डैश और प्लस 2 tan x इंटू वाई मिलेगा, और इक्वल टू में आ जाएगा sec x। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा सही करके लिखे तो ये बनेगी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कोट x y डबल डैश, फिर y डैश वाली टर्म 2y डैश, फिर ये और ये मिलकर के y कॉमन ले लेंगे, तो y कॉमन लेने पर आपको मिलेगा कोट x प्लस 2 tan x इंटू वाई इक्वल टू sec x। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म अभी नहीं बनी, अभी कोटेक्स से और डिवाइड करना है। कोटेक्स से डिवाइड कर दो, y डबल डैश प्लस 2/कोटेक्स y डैश प्लस ये हो जाएगा आपका कोट x प्लस 2 tan x डिवाइड बाई कोटेक्स इंटू वाई इक्वल टू sec x/कोटेक्स। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं। y डबल डैश प्लस कोट ऊपर जाकर के tan x बन जाएगा, y डैश प्लस यहाँ पर कोट से कोट कटेगा और सेकंड टर्म में कोट ऊपर जाके tan बन जाएगा, जो कि 2 tan² x की फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और ये आपको मिलेगा sec x और कोट x ऊपर जाकर के tan x, जिसको कि हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। ठीक है, अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर कंपेयर करें तो पी क्यू आर की वैल्यू निकलेगी, और डायरेक्ट लिख देता हूं मैं हेयर। P की वैल्यू होगी y डैश का कोफिशिएंट 2 tan x, Q की वैल्यू होगी आपका y का कोफिशिएंट 1 + 2 tan² x, R की वैल्यू हमारी होगी जो इक्वल में है sec x इंटू tan x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से कंपेयर करके पी क्यू आर फाइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं P यहाँ पर 2 का मल्टीपल है, और अगर P 2 का मल्टीपल है तो इसका मतलब हम इसको नॉर्मल फॉर्म से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, है ना। नॉर्मल फॉर्म से सॉल्व हो जाएगा। अब पी क्यू आर निकालने के बाद हम निकालेंगे यहाँ पर फर्स्ट सॉल्यूशन, जिसको क्यू कहते हैं, सॉरी पी क्यू आर निकालने के बाद फर्स्ट सॉल्यूशन यू निकालेंगे। नाउ यू का फॉर्मूला होता है e⁻⁻² इंटीग्रेशन पी डी एक्स।
यहां पर आप वैल्यू रख देंगे e की पावर -1/2, p की वैल्यू 2 tan x इंटू डी एक्स, 2 से ये 2 कट जाएगा, e की पावर में माइनस इंटीग्रेशन tan x मिलेगा, और dx इसको आप लिख सकते हैं e की पावर में अब tan x का इंटीग्रेशन, जो tan x का इंटीग्रेशन होता है उसका फॉर्मूला आपको याद होगा tan x dx, इसको आप इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस के log cos x आता है फॉर्मूला इसका, या फिर आप इसका दूसरा फॉर्मूला log sec x भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है tan x के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। यहाँ पर हम cos वाला यूज कर देते हैं, इससे आपको मिलेगा e की पावर माइनस log cos x। ऐसा करने से e की पावर में log cos x हो जाएगा, e से log हट जाएगा, कितना आएगा cos x आपको मिलेगा। तो ये हमारा जो है एक सॉल्यूशन u हमने फाइंड कर दिया, और u की वैल्यू हमारी आई है cos x। अब हमें फाइंड करनी है v की वैल्यू। v की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पहले q1 r1 निकाल करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी, एंड अब हम निकालेंगे q1 की वैल्यू। q1 का फॉर्मूला होता है q माइनस 1/2 dp अपॉन dx और माइनस 1/4 p स्क्वायर। यहां पर अगर q की वैल्यू रखे तो q की वैल्यू है 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x माइनस के 1/2 d अपॉन dx, और p की वैल्यू है आपकी 2 tan x, यहां पर रख देंगे, फिर है माइनस के 1/4, फिर है आपका p का स्क्वायर यानी कि 2 tan x का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो q1 की वैल्यू हमारी आएगी, ये होगा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x, और यहां पर माइनस के 1/2 2 tan x का डिफरेंशिएशन जो कि 2 sec स्क्वायर x आएगा, यहां पर माइनस के 1/4 2 tan x का होल स्क्वायर यानी कि 4 tan स्क्वायर x मिलेगा। यहां पर 2 से 2 और यहां पर 4 से 4 कट जाएगा, है ना। इसको काटने पर आपको जो वैल्यू मिलेगी q1 की, वो हमारी वैल्यू आएगी q1 इक्वल टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर x और माइनस sec स्क्वायर x और माइनस tan स्क्वायर x, ये वैल्यू हमें मिलेगी। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और सिंप्लीफाई करें तो इससे आपको मिलेगा q1 इक्वल टू 1 2 tan स्क्वायर x और ये आपका माइनस के tan स्क्वायर x, जिससे कि आपको प्लस के tan स्क्वायर x मिलेगा और माइनस sec स्क्वायर x आएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस, कॉमन ले लेंगे इसमें से माइनस, तो ये बन जाएगा आपका sec स्क्वायर x और माइनस tan स्क्वायर x, और आप जानते हैं sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस 1 यहाँ पर आपको मिलेगा 0, जिससे कि q1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0। अब हमें फाइंड करना है r1। r1 का फॉर्मूला होता है r अपॉन u। r की वैल्यू हमारी क्या थी, ये ऊपर देख लेते हैं। r की वैल्यू है sec x tan x और u की वैल्यू है cos x। तो यहां पर हम r की वैल्यू रखेंगे, पहले r की वैल्यू है sec x tan x और u की वैल्यू है cos x। cos x ऊपर जाकर के बन जाएगा sec स्क्वायर x और इंटू tan x, यानी कि जो हमारी r1 की वैल्यू है, r1 की वैल्यू आएगी हमारी sec स्क्वायर x इंटू tan x। इस तरीके से आप q1 और r1 की वैल्यू फाइंड कर देंगे। नाउ अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है आपको, d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस q1v इक्वल टू r1, ये फॉर्मूला होता है जिसमें हम सबकी वैल्यू रख देंगे d2v अपॉन dx स्क्वायर प्लस q1 की वैल्यू है 0 इंटू v, r1 की वैल्यू है sec स्क्वायर x इंटू tan x। इसको सिंप्लीफाई करके आपको मिला d2v अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर x इंटू tan x, ये आपको मिलेगा। अब आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके, ठीक है, v की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले एक बार इंटीग्रेशन करेंगे ऐसे ही, ऑन इंटीग्रेटिंग अगर आप बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर एक डिफरेंशिएशन से एक इंटीग्रेशन हट जाएगा, इधर तो मिलेगा dv अपॉन dx और इधर आपको मिलेगा sec स्क्वायर x इंटू टेन एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप यहां पर पुट कर दीजिएगा tan x को t, इससे इसका डिफरेंशिएशन आएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt।
ठीक है। तो अगर आप इस इंटीग्रेशन को देखें तो ये बन जाएगा आपका tan x को t माना है, sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, तो t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, एक कांस्टेंट ऐड कर देंगे c1। ठीक है, t की वैल्यू रख दो, तो t की वैल्यू रखने पर आपको मिलेगा, t की वैल्यू है tan x, तो dv अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन 2, t की वैल्यू tan x रखेंगे तो ये tan स्क्वायर x प्लस c1 आपको मिलेगा। फिर से वेरिएबल सेपरेट करेंगे, dv एक तरफ और 1 अपॉन 2 tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स और प्लस c1 इंटू डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट कर दिया, v की टर्म एक तरफ की और x की टर्म हमने एक तरफ की। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए, है ना, ऑन इंटीग्रेटिंग लिखना होगा, ऑन इंटीग्रेटिंग। यहां से आपको मिलेगा dv इस तरीके से 1 अपॉन 2 tan स्क्वायर x को हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में लाने के लिए लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स और प्लस ये हो जाएगा आपका c1 कांस्टेंट और dx और प्लस एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c2 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसमें इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा v 1 का इंटीग्रेशन, यहाँ पर 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, 1 का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c1, 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस c2। तो इस तरीके से ये हमारी v की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन इज कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा इसका होता है y इक्वल टू यू इंटू वी। इससे आपको y की वैल्यू मिलेगी, u की वैल्यू हमने cos x निकाली थी ऊपर, और v की वैल्यू हमारी आई है 1 अपॉन 2 tan x माइनस एक्स और प्लस c1 x प्लस c2। ठीक है, आप चाहे तो उसको साइन कोस की फॉर्म में फाइनली कन्वर्ट कर सकते हैं, यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा बाय कन्वर्टिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म या रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कैसे आप नॉर्मल फॉर्म से रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 3 एग्जांपल मैंने इस वीडियो में आपको बताया, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेकर के आता हूं जिसमें सेकंड मेथड आपको कराऊंगा और वो होता है बाय चेंजिंग इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।